हेलो स्टूडेंट, आपका टीएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है या इससे रिलेटिव अंकित प्रश्न पूछा जाता है। सो गाइज, आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार की होती है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। इन सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है तथा हम यह भी जानते हैं कि विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इस बल के परिणाम को ज्ञात करने के लिए सन 1785 में प्रयोग के आधार पर कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो चित्र में इसे प्रदर्शित भी किया गया है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। चलिए हम अब इस नियम का जस्टिफाइड करते हैं। माना दो आवेश Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश हैं। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो हम नियम में क्या पढ़े हैं कि दोनों बिंदु आवेश के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती हैं यदि हमारा r नियत रहे तो। उसी प्रकार हम कूलाम के नियम से पढ़े हैं कि दोनों बिंदु आवेश के परिणाम के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है यदि हमारा Q1 और Q2 नियत रहे तो। अब दोनों को कंपलसरी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाय r²। यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटा देते हैं और के नियतांक लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r²। इसे समीकरण 1 देते हैं, जहाँ के एक नियतांक है। SI पद्धति में निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 9 इंटू 10 इंटू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, किंतु न्यूटन के नियमानुसार K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इंटू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। यह इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 विद्युतशीलता को शो करती है। ठीक है, यहाँ से अब हम K का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में K के मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r² न्यूटन। ऐसा ही पद्धति में यहाँ न्यूटन लेंगे, इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 विद्युतशीलता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम CGS पद्धति में K का मान निकालते हैं। तो CGS पद्धति में K का मान 1 होता है, अतएव समीकरण 1 में K का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, F का मान F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय r²। यह होगा डायन में, ये CGS पद्धति के कारण डायन हो रहा है। ये हमारा हो गया समीकरण 3। इस प्रकार कूलाम के नियम का हम जस्टिफाई करते हैं। ये सूत्र कूलाम के नियम से लिया जाता है, इसको याद ही रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।